हर मानव शरीर में ईश्वरीय एनर्जी अपना कार्य और शक्ति के अनुसार आगे बढ़ती है। चाहे वो छात्र हों, प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने वाले विद्यार्थीगण हों, ज्ञान को अर्जित करने वाले अन्य व्यक्ति हों, किस स्थान पर बैठकर पढ़ाई शुरू करेंगे। छोटी सी टेबल अपनी शक्ति को प्रदर्शित करती है। टेबल जो ज्ञान वृक्ष है या विद्या वृक्ष, वास्तु के अनुसार किस दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करना चाहिए। नमस्कार, राजेश तिवारी, वास्तु आचार्य। जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं, स्टूडेंट स्टडी टेबल के विषय में। वास्तु से जुड़े होने के कारण मेरे मन में जब विचारों की धाराएं बचपन की ओर गई, तब मुझे अपने पुराने जो साहित्य हैं वास्तु को लेके उस पे विचार गया। फिर मैंने धीरे धीरे उनका अध्ययन उस दृष्टिकोण से किया। मानसार ग्रंथ को पढ़ा, महामयतम को पढ़ा, विश्वकर्मा शास्त्र को पढ़ा, अपराजित प्रच्छा को पढ़ा और उसमें शिक्षा को लेके विचारधाराओं का प्रफुल्लित हुआ। जब छात्र के रूप में पढ़ाई की शुरुआत होती है तो सबसे पहले किस स्थान पर बैठकर पढ़ाई शुरू करेंगे, यह विचार सर्वप्रथम उस छोटे से बच्चे के माता पिता को आता है। उसे प्रारंभिक समय में अवधि में परिवार की स्थिति के अनुसार पढ़ाई की शुरुआत की जाती है, परंतु उस गौण बालक को जब स्कूल की टेबल पढ़ाई करता है तब उसे स्टडी टेबल के बारे में विचार धारा की शुरुआत होती। यह विचारधारा धीरे धीरे जीवन काल में कई स्थानों पर देखने को प्रतीत होती है, जैसे घर में स्टडी टेबल, अपने कार्यस्थल पर स्टडी टेबल, या कई स्थानों पर इस छोटी सी टेबल अपनी शक्ति को प्रदर्शित करती है। इस ज्ञान टेबल या नॉलेज टेबल को एक उदाहरण से समझते हैं। जब छोटा सा वृक्ष, माने जब हम कोई भूमि के अंदर एक छोटा सा वृक्ष पौधा गाड़ते हैं, तो जब उस पौधे की शुरुआत होती है, उस पौधे के प्रति हमारा लगाव हो जाता है तो हम प्रतिदिन उसमें पानी देने लगते हैं, उसके आसपास की सफाई रखने लगते हैं और छोटे छोटे यदि अन्य खरपतवार टाइप उगते हैं तो उसको हम निकाल देते हैं, उसकी सुरक्षा कवच देना चालू कर देते हैं और हवा का जो प्रभाव आता है उसकी हवा के प्रभाव से उसकी रक्षा करना चालू कर देते हैं। जब वह अपनी जड़ जमा लेता है तब वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यही टेबल जो ज्ञान वृक्ष है या विद्या वृक्ष कह सकते हैं, वह अपनी ओर आगे बढ़ता और जीवन को एक सुदृढ़ स्थिति की ओर अग्रसर कराता है। अब इसका वास्तु से क्या संबंध है? जब हम वास्तु शास्त्र की परिभाषा की ओर जाते हैं या वास्तु के महत्व या अर्थ की ओर जाते हैं तो ये समझ में आता है प्रकृति के नियमों के अनुरूप उस कार्य को करना है जिसमें प्रकृति के पोषणकारी शक्ति कार्य के रूप में सहायक होती है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, यदि हमें 5वीं मंजिल पे जाना है तो एक तरफ चढ़ाव है, दूसरी तरफ लिफ्ट है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि लिफ्ट का भी सहारा लेके 5वीं मंजिल तक पहुंचा जाए। उसी प्रकार वास्तुशास्त्र की दिशाओं के अनुसार पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जो दिशाएं हैं वो अपने महत्व को प्रदर्शित करती, माने लिफ्ट का कार्य करती है। तो माने व्यक्ति जिस कार्य को करने की इच्छा रखता है या प्रवृत्ति रखता है उसको वो अग्रसर करती, माने वास्तु उसको अग्रसर एक लिफ्ट की भूमिका के रूप में उसकी गति को देते। नहीं तो कार्य तो करना है, हमें जिस जगह पर है उसी अनुसार हमें कार्य करेंगे, परंतु चढ़ाव के चलने में मेहनत ज़्यादा लगेगी एवं चढ़ने में थोड़ी सी शक्ति का प्रदर्शन ज़्यादा होगा, परंतु लिफ्ट हमें वास्तु के रूप में कार्य को सहायक बनाती, माने प्रकृति के द्वारा जो प्रदान की गई क्षमताएं या एनर्जी पावर है उसको प्रदान करते हैं। वास्तु के अनुसार यदि मुख की बात करें तो हमें किस दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार जहाँ एनर्जी का पावर या फ्लो बहुत तीव्र गति से होता है उसकी ओर दृष्टिगत रखेंगे, क्योंकि प्रकृति में ईश्वरीय शक्ति विराजमान है। हर मानव शरीर में ईश्वरीय एनर्जी अपना कार्य और शक्ति के अनुसार आगे बढ़ती है। यदि हम पूर्व दिशा की ओर कार्य की ओर देखें तो वहाँ पर कितनी एनर्जी कार्य करती है। शिखी, पारिजन्य, जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य, भृंग, आकाश माने अंतरिक्ष, अग्नि। यदि हम उत्तर दिशा की ओर देखें तो नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, चरक, आदित्य, दिति जैसी शक्तियाँ एनर्जी उस दिशा की ओर उत्तर दिशा की ओर कार्य करती। जब हम इन दिशाओं की ओर देख के पढ़ाई करते तो ये एनर्जी
हम लोगों को सहायक सिद्ध होती है। तो मेरा सभी जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, चाहे वो छात्र हों, प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने वाले विद्यार्थीगण हों, ज्ञान को अर्जित करने वाले अन्य व्यक्ति हों, जो ज्ञान की अभिलाषा को आधारित करते हुए अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करना चाहते हैं, मैं इन सब से एक अनुरोध करता, इन प्राकृतिक एनर्जियों का उपयोग करते हुए अपना मुख उत्तर एवं पूर्व दिशा की ओर रख के पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर आपको एक अलग एनर्जी प्राप्त होगी और हम प्रगति के उस पथ पे जिस पे हमारे माता पिता या हमारे आशीर्वाददाता द्वारा हमें इस अभिलाषा से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़े और एक अच्छे स्थान को प्राप्त करें, या जो हमारे ज्ञान अर्जित की अभिलाषा रखते या जिसको इच्छा होए या नॉलेज प्राप्त करने की, उन सभी लोगों के लिए पूर्व दिशा एवं उत्तर दिशा की ओर मुख करके पढ़ते हैं तो वो आगे की ओर बढ़ने का एक शुभ संकेत देता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। राजेश तिवारी, वास्तु आचार्य। धन्यवाद।